अरे अनुष्का बेटी, पलंग पर बैठी टीवी क्या देख रही है? जा छत से कपड़े उतार कर लिया, बाहर मौसम खराब हो रहा है, बारिश पड़ रही है, सारे धुले कपड़े खराब हो जाएंगे बारिश में भीग कर। हाँ मम्मी, मुझसे छत की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करिए ना, आप खुद ले आइए ना छत से कपड़े। सब जानती हूँ, काम देखते ही जो तेरे नखरे शुरू हो जाते हैं ना। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तेरे पिता ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ महीनों में तेरी शादी होने वाली है, घर के कुछ काम काज सीख ले, कहीं अपने ससुराल में भी इसी तरह काम को देखकर नखरे करने लगे। माँ, वो तो ससुराल जाने के बाद पता चलेगा, फिलहाल आप छत से कपड़े उतार लीजिए वरना बारिश में भीग जाएंगे। अब कुछ ही दिनों में मेरे घर में गांव की संस्कारी बहू आने वाली, जो मेरे इस आलीशान घर को सहेज कर रखेगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएगी। मैंने तो सोच लिया कि बहू के आते ही मैं अपने नौकरों की छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि ये नौकर एक भी काम ठीक से नहीं करते हैं, ना ही अच्छा खाना बनाते हैं और नाजायज महीनों का लाखों रुपए ले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आशा के घर में उसकी नई नवेली बहू आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह अनुष्का रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। अनुष्का सब्जियों में सूखी मिर्च का तड़का मार रही होती है। हच्चू हच्ची, हाय रब्बा, मेरी तो जान निकल रही है गर्मी में। तभी वहां आशा आती है। अरे बाप रे बहू, तेरी तो पूरी नाक लाल हो गई है छींक छींक के। माँ जी आप, अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए जरा ये सब्जी देखिए, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं सब्जी देख लेती हूँ, तो पूरियां तल ले। हे भगवान, इतनी मुश्किल से सब्जी से पीछा छुड़ाया तो मेरी सासू माँ ने मुझे पूरी तलने को बोल दिया। एक तो इतनी गर्मी लग रही है रसोई में, कुछ करना होगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ जी। अब पूरी रसोई फैलाकर अनुष्का आधा अधूरा काम छोड़कर नखरे करते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नीरज उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और फिर सारा काम अकेले आशा को ही संभालना पड़ता है। अब कुछ देर बाद आशा पूरे परिवार का खाना लगाती है और अपने कमरे से बाहर आकर रेलिंग से अनुष्का ये सब देखकर, माँ जी खाना बन गया क्या? वो मुझे दवाइयाँ लेनी थी इसलिए पूछ रही थी, मैं आऊं क्या खाना खाने? हाँ बहू आजा, बन गया है खाना, तू भी खा ले। अब आराम से अनुष्का एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना खाती है। कुछ देर बाद सोनिया, भाभी सब लोगों ने खाना खा लिया, आप एक काम करिए, इन सभी जूठे बर्तनों को जाकर वॉश कर दीजिए। ये नंद कम सरदर्दी ज्यादा है। सोनिया, बर्तन तो मैं धो देती, पर सच कहूँ तो शादी का ये चूड़ा पहनने से मेरे दोनों हाथों में इन्फेक्शन हो गया है और दर्द भी हो रहा है, मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। मेरी नई नवेली बहू का तो काम देखते ही नखरा शुरू हो जाता है। रहने दे सोनिया बेटी, तू बहू से मत कह, मैं धो लेती हूँ उन जूठे बर्तनों को। जब खाना बना लिया था तो ये 2 बर्तन भी धो ही लूंगी। ठीक है माँ। अब आशा खुद जाकर जूठे बर्तनों को धोने लगती है। इसी तरह अगले दिन सुबह, अरे भाभी अभी तक सो रही हैं, इन्हें मेरा और भैया का लंच पैक नहीं करना क्या ऑफिस के लिए? हाँ देख जरा, अभी तक उठी नहीं है बहू। तभी अनुष्का अपनी आंखों को मलती हुई दरवाजे को खोलती है। अरे कौन है, किसकी मौत आ गई सुबह सुबह? सॉरी नंद जी, आप यहाँ? शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए भाभी जी। बाकी आपने अभी तक सुबह का खाना नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर भैया को भी जाना है। हाँ मैं अभी बना देती हूँ, सोनिया के वहां से जाने के बाद। अरे यार, अच्छा खासा एसी की ठंडी हवा में सो रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाने का। एक काम करती हूँ, अपने पति को बोलती हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बनेगा। सुनिए अजी, सुनिए। हाँ बोलो अनुष्का। अजी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आपके ऑफिस का लंच नहीं बना पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। अब अनुष्का आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो जाती है, जिसके बाद आशा को खुद अपने बेटा बेटी के लिए लंच बनाना पड़ता है। सोचा था बहू आएगी तो बहू के हाथ से खाना खाऊंगी, पर बहू तो आते ही बिस्तर पकड़ गई। इसी तरह अगले दिन सुबह मुकेश अपनी बहू को देखकर, बहू जब से तू आई है तेरे हाथ से कुछ नहीं खाया, एक काम कर जरा अपने हाथ से गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा खिला दे। हे भगवान, अब क्या करूं? पहले पता होता तो पहले ही सर पर पट्टी बांध कर आती अपने ससुर के सामने, पर अभी तो मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, बीमारी का ड्रामा भी नहीं कर सकती। पापा जी मैं बना देती हूँ मूंग दाल का हलवा, पर मूंग दाल के हलवा, लेकिन हलवे को ना घी में भूनना पड़ता है और घी की स्मेल से मेरा सर घूमने लगता है, मुझे उल्टी आने लगती है, इसीलिए मैं कभी हलवा नहीं बनाती। अच्छा बहू कोई बात नहीं, फिर मैं तेरी सास से बोल देता हूँ, वो ही बना देगी, और तू थोड़ा बाहर घूमा अगर तुझे उल्टी जैसी समस्या है तो। जी पापा जी, मैं बाहर ही जा रही थी थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए।
अब आशा घर में अपने पति के लिए मूंग दाल का हलवा बनाती है, वहीं अनुष्का एक बड़े से पार्लर में जाकर अपना फेशियल और नेल एक्सटेंशन करवाकर घर आती है। तभी नीरज अपनी गंदी कमीज अनुष्का के हाथ में देते हुए, अरे अनुष्का, मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म गर्मी में पसीने से बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, जरा तुम इसे वॉश कर दो। भाभी मेरी यूनिफॉर्म भी वॉश कर देना। बहू एक मेरी साड़ी भी धो देना, जब इतने कपड़े धो ही रही है तो। नीरज जी, मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। क्यों भाभी, अब क्या हो रहा है आपको, जरा बताएंगी? कुछ नहीं सोनिया, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ। अब मैं नेल एक्सटेंशन के साथ कपड़े तो धो नहीं सकती ना, इतने पैसे लगे हैं इसमें। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, जा तू रसोई में खाना बना ले, ये सारे गंदे कपड़े मैं धो देती हूँ। रुकिए रुकिए माँ जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं रसोई में खाना भी नहीं बना पाऊंगी। मैंने नेल एक्सटेंशन के साथ फेशियल भी करवाया और गैस की हीट से मेरा फेशियल खराब हो जाएगा, साथ ही मेरी स्किन पर रिंकल्स भी आ जाएंगे। अच्छा बहू, इसका मतलब कुल मिलाकर तू घर का कोई काम नहीं करेगी? अरे माँ जी, मैं कर तो देती, पर मैंने बताया तो आपको कि मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, जा यहाँ से। यहाँ खड़ी होकर नखरे करने की जरूरत नहीं। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी बहू काम कम और नखरे ज्यादा करती है। अब अकेले ही आशा जाकर सारे गंदे कपड़ों को धोने लगती है। अब इसी तरह बार बार अकेले आशा को झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा सब करना पड़ रहा था। तभी एक दिन आशा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कमरे में अपनी माँ को बीमार देख नीरज गुस्से में भड़कता हुआ अनुष्का के पास आकर कहता है, अनुष्का बहुत हो गया, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चुपचाप से घर के सभी कामों को करना शुरू कर दो, वरना मैं कोई दूसरा एक्शन ले लूंगा। ठीक है, मैं काम कर दूंगी घर का, आप गुस्सा क्यों करते हैं? तभी गर्मी में अकेले खाना बनाती हुई अनुष्का, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में, माँ जी कैसे खाना बनाती है इतनी गर्मी में। खैर छोड़ो, अब मैं माँ जी को खाना और दवाई दे देती हूँ। अनुष्का खाना लेकर अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास को खाना और दवाई खिलाती है। माँ जी आप आराम कर लीजिए। ठीक है बहू, तू भी ज्यादा काम मत करियो, जितना हो उतना ही करियो। अगले दिन जब अनुष्का घर के सभी कामों को खत्म करके बाथरूम में बैठकर सारे गंदे कपड़ों को धो रही होती है, हे भगवान, मुझे तो 2 दिन में मेरी नानी याद आ गई। पता नहीं मेरी सास अकेले इतने सारे जूठे बर्तन, इतने सारे लोगों का खाना, इतने सारे गंदे कपड़े कैसे धोती थी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ घर के काम से। तभी अगले दिन आशा की बिगड़ी तबीयत को देखकर उसे देखने के लिए पड़ोस की विमला आती है, जिसके लिए अनुष्का ढेर सारा चाय नाश्ता बनाकर लाती है। आशा ये सब देख मन ही मन खुश हो रही होती है। चलो, मेरे बीमार होने के बाद ही सही, पर मेरी बहू ने घर की जिम्मेदारी को तो समझा। अरे बहू, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, मैं तो बस तेरी सास से मिलने आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है आंटी जी। कुछ देर बाद अनुष्का रसोई में खुद से बातें करते हुए, अगर मैं अपनी सास के साथ मिलकर घर का काम करती तो ना तो आज मेरी हालत खराब होती और ना ही मेरी सास इतनी बीमार पड़ती। अब जहां धीरे धीरे अनुष्का को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब आशा की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। तभी एक दिन जब अनुष्का जूठे बर्तनों को धो रही होती है तो उसकी सास आशा वहां आकर, ला बहू मैं धो देती हूँ बर्तन, तू अकेले ही इतने दिनों से काम कर रही है, परेशान हो गई होगी। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं, अब भी आपको आपकी नखरीली बहू की इतनी चिंता है। और एक मैं थी जो सारा काम आपके सर पर छोड़कर आराम से बैठ जाती थी। पर सच कहूँ तो जब मुझे घर संभालना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी माँ जी, आज से मैं हमेशा आपके साथ मिलकर घर के सभी कामों में हाथ बटाऊंगी, ताकि ना आपके ऊपर भार पड़े ना मुझे कोई परेशानी आए। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है मेरी बहू ने, खाकर मजा ही आ गया। दामिनी बहू, वैसे मानना पड़ेगा तू खाना लाजवाब बनाती है। देसी घी में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ, खाना कम और लगता है, देसी घी ही खा रहे हो। वैसे दामिनी, अगर तुम इसी तरह से देसी घी में खाना बनाती रही तो एक दिन तुम भी घर वालों को भैंस की तरह फुलाकर ही मानोगी। ऐसा नहीं है भाभी, मैं तो बहुत कम देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। ऊपर से मैं घी भी घर में ही बनाती हूँ, जिसकी वजह से वो मिलावट से दूर और शुद्ध और पौष्टिक होता है। हाँ, अब तो तुम अपनी बड़ाई मारोगी ही। वो सब छोड़ किंजल बहू, तू मुझे ये बता कि तू क्या बना रही है शाम के खाने में। देख, आज फिर से बाहर का खाना मत मंगवाना। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो बाहर से ही अच्छी जगह पर से ऑयल फ्री खाना मंगवाती हूँ, जो हम सभी के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आपको वो खाना खाना चाहिए। यूं देसी घी के स्वाद के चक्कर में आपको अपनी सेहत को नहीं भूलना चाहिए माँ जी। लेकिन बेटा, किसी को क्या पता है कि वो लोग कैसे खाना बनाते हैं। बाहर का खाना कभी भी इतना रोज रोज नहीं खाना चाहिए, समझी तू? बाबा, जब हमारे पास अच्छे खाने के ऑप्शंस हैं और हमें बिना मेहनत किए वहाँ से ऑयल फ्री खाना मिल रहा है तो उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसा है तो फिर गर्मी में क्यों इतनी मेहनत करनी, मैं तो बाहर से ही खाना ऑर्डर करूंगी। किंजल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। किंजल और दामिनी दोनों धारा की बहुएं थीं, जिनमें किंजल बड़ी बहू थी और दामिनी छोटी।
दोनों ही बहुओं में जमीन और आसमान जैसा अंतर था। एक तरफ जहां दामिनी हर वक्त परिवार की सेवा में लगी रहती थी, तो वहीं किंजल बस जिम्मेदारियों से बचती। दामिनी हर रोज अपने परिवार को देसी घी का पौष्टिक खाना खिलाती थी, तो वहीं किंजल खाना बनाने में आलस करती और वो ऑयल फ्री खाने के नाम पर अपने परिवार वालों को बाहर का खाना खिलवाती थी। ऐसे ही आज भी हुआ। दामिनी ने सभी को दोपहर में घर का खाना खिलवाया और शाम के वक्त। ये क्या भाभी, माँ बाबा के मना करने के बाद भी आपने बाहर से ही खाना मंगवा लिया? मेघा, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। तुम तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो। और ये खाना सच में बुरा नहीं है, बस लोगों ने बाहर के खाने को लेकर अजीब अजीब यकीन बनाए हुए हैं। लो खाओ, आज मैंने ऑयल फ्री शाही पनीर मंगवाया है। किंजल ने आज शाम भी सभी को बाहर का ही खाना खिलवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक बहू हर रोज घर में खाना बनाती थी, तो दूसरी रोजाना ही बाहर का खाना मंगवाती थी। ऐसे ही आज के दिन। दामिनी बहू, अब तो हम लोग खाने से भी निपट गए, तो तू एक काम कर, मेरे साथ जरा दर्जी के पास चल। मैं पूछ कर तो आऊं कि मेरा ब्लाउज सिला कि नहीं। ठीक है माँ जी। धारा और दामिनी दोनों बाजार के रास्ते से दर्जी के यहाँ जाने को निकल गई और दर्जी के पास से जब वो लौट रही थी तब। अरे दामिनी, ये तो शायद वही जगह है ना जहाँ से ये किंजल खाना मंगवाती है। हाँ माँ जी, ये तो वही है। इतना चलने के बाद तो मैं बुरी तरह से थक गई दामिनी। चल इस रेस्टोरेंट में चलकर कुछ पीते हैं, इसी बहाने देख भी लेंगे कि कैसा रेस्टोरेंट है। धारा और दामिनी दोनों रेस्टोरेंट में गईं, जहां जाकर उन्होंने पीने के लिए शिकंजी का ऑर्डर दे दिया। लेकिन देख दामिनी, यहाँ से तो इनके किचन की खिड़की दिखाई देती है। हे भगवान, ये कितनी गंदगी से खाना बना रहे। देख तो, आटे को तो इन्होंने गंदी स्लेब पर रख कर ही मसल दिया। जी, ये जो शिकंजी बना रहे हैं, इन्हें देखो कैसे पूरे हाथ में नींबू भर कर निचोड़ रहे हैं। माँ जी, मुझे नहीं पीनी है यहाँ से शिकंजी। चलिए, इससे अच्छा तो हम घर में सफाई से बनाकर पी लेंगे। दामिनी को वहां की सर्विस देखकर घिन आने लगी, जिसके बाद वो दोनों सास बहू बिना कुछ पिए ही वहां से उठ आईं। और घर आने के बाद, बहू, वो जो ऑयल फ्री खाने की जगह है ना, जहाँ के तू गुण गाती है, वो जगह दुनिया भर की गंदी है। आज के बाद वहाँ से खाना नहीं मंगवाना। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। ये कहिए कि आपको मेरा बाहर से मंगवाया हुआ खाना हजम नहीं है। आप मुझे पागल की तरह कामों में पिला हुआ देखना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज भी बाहर से खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। किंजल ऐसे बोलकर चली गई। किंजल को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे ही शाम हुई और उसने सभी के सामने बाहर का ही खाना रख दिया। अभी सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी धारा के सीने में जोर से जलन हुई। हे भगवान। माँ, क्या बात है? क्या हुआ? माँ, क्या बात है? जलन हो रही है क्या? ये लो माँ, ये ठंडा पानी पियो। पूरा घर एकदम से सतर्क हो गया। धारा ने ठंडा पानी पिया, जिसके बाद उसकी जलन कुछ शांत सी हुई। और किंजल भाभी, आपको अब बाहर के खाने की लत छोड़ देनी चाहिए। देखो तो, अब तो माँ को दिक्कत भी होने लगी है। अरे घर में किसी को भी कुछ भी हो, बात मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? बाहर का खाना, ये बस एसिडिटी थी, हार्ट अटैक नहीं था। और घर में अगर किसी को हार्ट अटैक आया भी तो वो मेरी वजह से नहीं, इस दामिनी की वजह से होगा, क्योंकि यही सबको घी खिलाती है। किंजल ऐसे बोलती हुई चली गई। दुनिया की कोई ताकत किंजल को नहीं समझा सकती थी। ऐसे ही आज के दिन रसोई में दोपहर के वक्त दामिनी खाना बना रही थी। ये गया घी में जीरा और लग गया मेरी सब्जी में देसी घी का तड़का। वाह माँ, रसोई में से क्या खुशबू उड़ रही है। सच में भाभी जरूर कुछ बहुत ही अच्छा बना रही हैं। भाई, आज क्या बन रहा है? आपकी ये बहू तो रोजाना घर को ऐसे ही महकाती है। हर कोई बस यही पूछता है कि आज क्या बन रहा है। सभी बस खुशबू सूंघकर ही दामिनी की तारीफें कर रहे थे। तो वहां दामिनी सभी के लिए रसोई की रोटियां वगैरह पर घी लगाते हुए खाना बना रही थी। कुछ ही देर में उसका खाना बन भी गया, जिसको सभी ने बड़े ही शौक से खाया और दामिनी की तारीफ की। फिर ऐसे ही शाम के वक्त, माँ जी, आज तो मैंने भी बिरयानी और साथ में सभी के लिए कबाब मंगवाए हैं। खाइए। खा ही रहे हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने बाहर से खाना मंगवाया है ना? तो इसमें तेरी क्या तारीफ? चुपचाप खाना खा। धारा ने किंजल को डांट दिया, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे। अचानक से ही खाना खाते खाते धारा का जी मिचलाने लगा। क्या बात है धारा, कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ जी, एकदम से ही जी मिचला जा रहा है। जी मिचला रहा है? माँ जी, मैं अभी कल ही चूर्ण लाई थी, आपको दूं क्या?
उससे आपका जी सही हो जाएगा। ले आ। धारा को दामिनी ने चूर्ण लाकर दिया, जिससे उसका जी सही हुआ। धारा को ये छोटे छोटे से मेडिकल इश्यूज होने लगे थे जिन्हें कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, और सबसे ज्यादा हल्के में इस बात को किंजल ने लिया हुआ था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज रात का खाना खाने के बाद सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी धारा के सीने में फिर से जलन हुई, और आज ये जलन इतनी ज्यादा तेज थी कि वो किसी भी चीज से कवर नहीं हो पाई और धारा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ा। माँ हिम्मत रखो, हम बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सभी घर में परेशान हो गए। जल्दी से धारा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने धारा को एसिडिटी से रिलीफ की दवाई दी। और डॉक्टर साहब, एकदम ही मेरी अच्छी खासी पत्नी को क्या हुआ था? अभी तक तो सही थी, फिर अचानक से ही इतनी कैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई? बड़े मियाँ, आपकी पत्नी ठीक नहीं थी। बाहर से देखने में ये बेशक हट्टी कट्टी है, लेकिन चेकअप से पता चलता है कि आपकी पत्नी में लिवर में बेहद ही खराबी है। ऐसा तब होता है जब बाहर का खाना ज्यादा खा लिया जाए। आपकी पत्नी के लिवर में बहुत ज्यादा खराबी आई है, और साथ ही इस खतरनाक एसिडिटी की वजह से इनके शरीर में एसिड की मात्रा का ज्यादा होना। भले ही बाहर का खाना खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें अपने घर का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि वही पौष्टिक होता है। अब आपकी सेहत आपके हाथ में है, इनका बाहर का खाना आप बंद करवाइएगा। जी। डॉक्टर की बात सुनकर दिलीप की नजरें शर्म से झुक गईं, और डॉक्टर के जाते ही सभी किंजल को घूरने लगे। बस पड़ गया आपको चैन भाभी, आपकी वजह से मेरी माँ यहाँ है। उन्हें कितना दुख दर्द झेलना पड़ा है, सब आपकी ही वजह से है। सही कहा। तुझे तो हम समझाते थे कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी तुझे समझ में ही नहीं आया। अब मुंह झुकाई क्या खड़ी है? इस घटना से सीख ले लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलीप की बात को सुनकर किंजल की नजरें शर्म से झुक गईं। अब उसके पास कुछ बोलने को नहीं था। किंजल बस चुप रही, लेकिन अब उसे सीख मिल चुकी थी। किंजल ने अब से बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया। अब वो अपनी देवरानी की तरह ही देसी घी में घर में ही खाना बनाकर सभी को खिलाती थी, जिससे कि धारा भी अब कुछ कुछ सही सी होने लगी थी, और अब सभी किंजल से भी घर में खुश रहते थे।